गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी का ग्रामर का रिवीजन करने वाले हैं। कौन सा है ये? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक और है वचन। एक वचन और बहुवचन जो सिखाया है ना मैंने, तो ये शब्द जो रिवाइज कर रही हूँ अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है इसकी, और अपने बुक में ग्रामर की लिखना है इन वर्ड्स को। हो सकता है ये रिपीटेड वर्ड हो, और रिपीटेड वर्ड्स भी है और कुछ न्यू वर्ड्स भी है, तो इसमें से ही पेपर्स भी आपका सेट होगा। तो आपको ध्यान से ये जो जितने ग्रामर, समानार्थी, विरुद्धार्थी सब करा रही हूँ सब करना है आप लोगों को। ग्रामर सेक्शन तो जितने भी कराए हैं मैंने ग्रामर की बुक में, वो आपको करना ही है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर। अब देखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग में क्या होता है? दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, और स्त्रीलिंग यानी स्त्रियाँ, लड़कियाँ। ठीक है, तो चाचा का क्या होगा? चाची। दादा का दादी, नाना नानी, पोता पोती, फूफा फूफी या बुआ, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, मामा मामी, मौसा मौसी, नाती नातिन, जेठ जेठानी, पति पत्नी, पिता माता, पुरुष स्त्री, बादशाह बेगम, बाप माँ, बंधु भगिनी, भाई बहन, मर्द औरत, राजा रानी, ससुर सास, लड़का लड़की, कुमार कुमारी, गोप गोपी, देव देवता देवी, युवक युवती, राक्षस राक्षसनी, श्रीमान श्रीमती, सदस्य सदस्या, महोदय महोदया, अध्यापक का अध्यापिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका, गुरु का गुरुआइन। इस प्रकार से ये इतने वर्ड्स है इसमें। फिर ये और कुछ वर्ड्स हैं। चोर का होगा चोरनी, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, नौकर का नौकरानी, पड़ोसी का पड़ोसिन, माली मालिन, साथी साथिन, सेठ का सेठानी, बूढ़ा बुढ़िया, दुल्हा दुल्हन, नर नारी, झोपड़ा झोपड़ी, पहाड़ पहाड़ी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, चींटा का चींटी, बकरा का बकरी, मेंढक मेंढकी, हिरन हिरनी, ऊँट का ऊँटनी, बाघ बाघिन, शेर शेरनी, सियार सियारनी, सिंह सिंहनी, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, बछड़ा बछड़ी या बंदर बंदरिया, बैल का गाय, कौआ कोई, तोता तोती, मुर्गा मुर्गी, कबूतर कबूतरी, मोर मोरनी। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के इतने वर्ड्स हैं। उसके बाद में है बच्चों ये कुछ वर्ड्स, एक वचन और बहुवचन। वचन पता है ना सबको, उसके दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अब जैसे फर्स्ट दिया है एक, यानी जिससे एक ही चीज़ का बोध होता है हमें, और बहुवचन यानी बहुत सारी, मतलब काउंटिंग नहीं होती है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके वचन भी नहीं बदलते, तो ऐसे भी शब्द है इसमें। और जो एक वचन बहुवचन वाले हैं वो शब्द भी, जैसे कि देखो कुछ शब्द दिए हैं जिसके वचन नहीं बदलते, मतलब कि उसको एक वचन बहुवचन दोनों रूप में सेम लिखा जाता है। गांव गांव, घर घर, चित्र चित्र, तूफान तूफान, दीपक दीपक, जंगल जंगल, पत्र पत्र, पर्वत पर्वत, पैर पैर, फल फल, फूल फूल, बादशाह बादशाह, बैल बैल, बंदर बंदर, मनुष्य मनुष्य, महल महल, मित्र मित्र, मैदान मैदान, युवक युवक, रंग रंग, शहर शहर, संत संत, सिंह सिंह, मंदिर मंदिर, उद्यान उद्यान, सेवक सेवक, सैनिक सैनिक, मकान मकान। फिर कुछ है देखो, इरादा इरादे, कपड़ा कपड़े, रुपया रुपये, खिलौना खिलौने, घोंसला घोंसले, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, चेहरा चेहरे, छाता छाते, दरवाज़ा दरवाजे, नारा नारे, तारा तारे, पौधा पौधे, फ़ायदा फ़ायदे, बगीचा बगीचे, बच्चा बच्चे, बाजा बाजे, पगोड़ा पगोड़े, मुकाबला मुकाबले, पुतला पुतले, मौका मौके, लड़का लड़के, झिकोला झिकोले। ये कुछ आ मात्रा वाले हैं, मतलब कि आ की मात्रा में चेंज होकर के वो एक ही मात्रा में चले जाते हैं। ऐसे मात्रा वाले बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे मैं देखती हूँ एग्जाम्पल,
तो देखो बच्चों, ये जैसे कि वो अ मात्रा वाला था, जैसे आ की मात्रा आई तो ए की मात्रा में चेंज होने वाले शब्द। ऐसे ही मात्राओं में बहुत सारे शब्द हैं जो सिर्फ मात्रा के हिसाब से हम पहचान के चेंज कर सकते। जैसे ई जो मात्रा होती है उसके वाले, जैसे औषधि, जाति, ये सब में ई की मात्रा लगी है तो लास्ट में देखो क्या होता है, या लग जाता है उसके आगे। ई की मात्रा को चेंज करके हमें क्या करना है, या। जैसे औषधि औषधियाँ, जाति जातियाँ, ध्वनि ध्वनियाँ, नीति नीतियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, मूर्ति मूर्तियाँ, रीति रीतियाँ, या हानि हानियाँ। तो ई की मात्रा को हमें किस में बदलना है, या में। आ की मात्रा को किस में बदलना है, ए की मात्रा में। फिर बड़ी ई की मात्रा है, यानी ई की मात्रा कली, तो क्या होगा उसमें, कलियाँ। तो उसमें चेंज क्या होगा, उसके आगे जो ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बड़ी मात्रा है ना बड़ी ई की, तो वो छोटी ई की मात्रा हो के या लगेगा। दोनों का डिफरेंस देखना, अगर छोटी ई की मात्रा है तो सिर्फ या लगेगा, और अगर बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा में बदल के फिर या लगेगा। तो कहानी का कहानियाँ, तो नी में देखो छोटी बड़ी ई की मात्रा थी, और जब उसको या में हमने बदला बहुवचन में, तब वो क्या हो गई, वो छोटी न पे छोटी ई की मात्रा में चेंज हो गई। तो ऐसे सब वर्ड्स में आप लोग ध्यान देना। जो लड़की है, खिड़की है, उसमें की देखो छोटी मात्रा लग गई फिर या लगा तो बहुवचन में चेंज हुआ। खुशी खुशियाँ, गलती गलतियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, अंगुली उंगलियाँ, गोली गोलियाँ, चींटी चींटियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, चिट्टी चिट्ठियाँ, मिट्ठी मिट्ठियाँ, झोपड़ी झोपड़ियाँ, डाली डालियाँ, तितली तितलियाँ, नदी नदियाँ, पत्ती पत्तियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, रोटी रोटियाँ, पर्ची पर्चियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये चेंज हो गया। फिर बाद में देखो ऊ की कुछ उदाहरण है, थोड़े से ही वर्ड्स हैं। तो ऊ की मात्रा, ऋषि में ऋषिएं, ए लग जाएगा ऊपर चंद्रमा की मात्रा। धेनु का धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। फिर ये वाली मात्राएं जो है अ की मात्रा वाली दी है, सॉरी अ और आ की मात्रा वाली। अ की मात्रा में जैसे आँख आँखें, आदत आदतें, तो ए की मात्रा। आवाज़ आवाज़ें, किरण किरणें, गाय गायें, झील झीलें, दीवार दीवारें, दुकान दुकानें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, बात बातें, छलांग छलांगे, बूंद बूंदें, इमारत इमारतें, भूल भूलें, चीज़ चीज़ें, फसल फसलें, मोटर मोटरें, याद यादें, राह राहें, लहर लहरें, सड़क सड़कें, ग्वालीन ग्वालीन, एक वचन बहुवचन फिर आकार वाले शब्द, संस्था संस्थाएं, आवश्यकता आवश्यकताएं, एक ही मात्रा में चेंज होगा जो आ की मात्रा है। कक्षा कक्षाएं, कथा कथाएं, कविता कविताएं, यात्रा यात्राएं, प्रार्थना प्रार्थनाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, महिला महिलाएं, योजना योजनाएं, लेखा लेखाएं, सीमा सीमाएं, सुविधा सुविधाएं, सेना सेनाएं, हवा हवाएं, कक्षा कक्षाएं, चिड़िया चिड़ियाएं। फिर ये वाले कुछ है मात्रा वाले शब्द, इकार वाले शब्द, ऋषि ये वाला मैंने बताया। फिर एक वचन इकार वाले, मतलब और किसमें मी ई की मात्रा आई तो अमी, आदमी आदमी, शिकारी शिकारी, धोबी धोबी, मतलब ये सेम वो ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये कुछ ऐसे ई वाले मात्रा के शब्द है, और ये कुछ ऐसे बड़ी ई और छोटी ई वाले शब्द है, और ये ऊ वाले गुरु गुरु, मतलब ये वो वाले शब्द है जो चेंज नहीं होते, अ ई ऊ की मात्रा वाले, देख लो। तो ये ऐसे शब्द है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा ध्यान में आप लोग रखोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी ग्रामर का, कि कैसे किस जगह भी या लगता है, ए लगता है, एक ही मात्रा। तो मात्राओं को भी ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो ये आप लोग रिवाइज कर लेना, एक बार अपनी बुक में लिख लेना ये सारे वर्ड्स, और इसे लर्न करना है आप लोगों को। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।